हम आपको बताएंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था अम्ल के कैरेक्टरिस्टिक्स, अम्ल के लक्षण किसे कहते हैं, साथ साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बताई थी कि अम्ल जो है धातु के साथ अक्रिया करके क्या करेंगे, धातु का सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बना देंगे। लेकिन उसके साथ एक्सेप्शन क्या बताया था, कॉपर, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, ये ऐसी धातुएं हैं जो धातु के साथ अक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देंगी। और साथ ही आपको बताया था कि ये कोरोजिव नेचर के होते हैं, ये संक्षारण की प्रकृति संक्षारणी होती है एसिड की, ये किसी धातु के साथ अक्रिया करके उस धातु को खत्म कर देते हैं। तो आज बात करते हैं अम्लों की उपयोगिता के बारे में, उसके यूजेज के बारे में। अब आप बताते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपयोगिता के बारे में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl इसे दिखाते हैं, इसे हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज म्यूरिएटिक एसिड, इसे म्यूरिएटिक एसिड के म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। म्यूरिएटिक अम्ल क्यों कहते हैं, क्योंकि पेट में जो होता है, पेट में जो एक झिल्ली होती है इसे बोलते हैं, जिसे बोलते हैं म्यूकस की झिल्ली। इसकी वजह से क्या होता है, पेट में जो रिएक्शन होती है एसिड की, उससे क्या होता है, पेट में कोरोजन नहीं होता है, तो इस वजह से इसे म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं। तो पेट में, इस स्टोमक में क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, जो पित्त रस होता है, उसमें क्या होता है, HCl की मात्रा होती है। तो इस HCl की अधिक मात्रा में जो यकृत जो है, यकृत में HCl की अधिक स्त्राव की वजह से क्या होता है, पेट में अम्लता हो जाती है। तो एसिडिटी इन स्टोमक ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जिसे अम्लराज कहते हैं या रॉयल वाटर कहते हैं, ठीक है। तो इस अम्लराज को बनाने में यूज किया जाता है। जो इसमें क्या करेंगे, सांद्र HCl, कॉन्सनट्रेटेड HCl और कॉन्सनट्रेटेड HNO3, इसका 3 हिस्सा, HCl के 3 हिस्सा और कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के 1 हिस्सा लेंगे, तब बनेगा एक्वारेजिया। इसे पहचाने, इसके बनाएं कैसे, HCl में देखो 3 नहीं है तो यहाँ 3 अनुपात ले लेंगे, इसमें 3 है तो इसको 1 कर देंगे। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं सांद्र का मतलब क्या होता है, कॉन्सनट्रेशन का मतलब क्या होता है, H2O अब्सेंट होगा, इसमें भी H2O अब्सेंट होगा। H2O मतलब पानी जो है वो पानी का एक भी कण नहीं होगा, ठीक है, यानी 100% एसिड होगा। तो सांद्र का ये मतलब हुआ। तो ये हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। अब इस एक्वारेजिया का यूज क्या है, जो भी ऐसी धातुएं हैं जो एसिड से जनरली रिएक्ट नहीं करती हैं, जो अम्ल में नहीं घुल पाती हैं, जो इनर्ट मेटल हैं, अक्रिय धातुएं, वे सारे एक्वारेजिया में घुल जाते हैं। जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये ऐसी धातुएं हैं जो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, उनको एक्वारेजिया में वो घुल जाती हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसिड के बारे में, जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो फार्मूला है वो H2SO4 है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। इसके अन्य नाम, अल्टरनेट नेम क्या है, किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा इसे कहा जाता है। यही बैटरी में यूज होता है तो इसे बोलते हैं बैटरी एसिड, ठीक है। और इसमें क्या, इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। विट्रियोल क्या होता है, जिसमें सल्फेट आयन प्रेजेंट होते हैं, SO4 डबल माइनस, SO4 2 माइनस प्रेजेंट होते हैं, तो इसे बोलते हैं किंग ऑयल ऑफ विट्रियोल, इसे तेल का थोथा कहते हैं। तो और भी कुछ विट्रियोल हैं, जैसे कि कह दिया जाए FeSO4.7H2O, इसे बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, इसे हरा थोथा कहते हैं। ZnSO4.7H2O, इसे बोलते हैं वाइट विट्रियोल, सफ़ेद थोथा इसे कहते हैं। और CuSO4.5H2O, इसे बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, इसे नीला थोथा भी बोलते हैं। तो ये हुआ सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। अब बात करते हैं एसिडिक रैन, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का क्या होता है, pH मान 5.6 से ज़्यादा भी हो सकता है और उसके बराबर भी होता है। तो अम्लीय वर्षा में क्या होता है, जैसे कि ये जैसे एटमॉस्फेयर में बादल हैं, बादल में क्या होता है, पानी होता है। अब जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलता है, जो तेल वाले कारखाने होते हैं, निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो SO2 और H2SO4 मिलकर क्या बनाता है, H2SO4। अब यहाँ पर जैसे पानी है दूसरे केस में, और जैसे कहीं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल जाइए, किस ब्राउन कलर की होती है, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रिक अम्ल बनाएगा, HNO3। और जैसे कहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है, ये अगर कहीं आ जाए तो क्या बन जाएगा, H2CO3, इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल। तो ये हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हुआ नाइट्रिक अम्ल, H2SCO3। अब ये अगर पहली बारिश, यानी जो बर्फ़ की पहली बारिश होती है उसे बोलते हैं एसिडिक रैन। एसिडिक रैन में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि
ये सब अम्ल शरीर से रिएक्ट करके शरीर की जो त्वचा है, स्किन है, उसको डिफेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ एसिटिक रेन के बारे में। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एसिड के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।